मृत्यु ये जीवन का अस्तित्व जाने की जगह नहीं है। मृत्यु ये जीवन का उदय काल है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। भगवान ने विष्णु सहस्त्र नाम में कहा, सत असत चाहम, मृत्यु भी मैं हूं। चरक संहिता में कहा है कि गाय का शाम का दूध सुबह के दूध से अच्छा होता है, क्योंकि दिन भर सूर्य के किरण में गाय घूमती है, इसलिए शाम का दूध सुबह की अपेक्षा ज्यादा हितकारी होता है। तो मानो तू सुबह के सूर्य में ज्यादा हितकारी, स्वास्थ्य हितकारी, मति गति का धनी मन। मृत्यु से भी लाभ होते हैं। मृत्यु आती तो पापी को पाप वासना से रोककर नई यात्रा कराती है, ये पहला लाभ। मृत्यु आती है तो आसक्ति छुड़ाती है, अधिक दान पुण्य और भजन करवाती है, ये अवसर देती है। दूसरा लाभ पुनर्जन्म, नया अवसर, नया शरीर, नई ताजगी। तीसरा फायदा आत्महत्या तो बहुत नुकसान करती है, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु आती है तो उसको ईश्वर का ही स्वरूप समझे। हे नारायण, तुम मृत्यु के रूप में आए हो नवीनीकरण करने को। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर आप नए कपड़े पाते तो रोते थोड़े हो, ऐसे तुम्हें नए वस्त्र देने के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आए हैं। तो भले आइए नारायण, आपकी मृत्यु दुख देने वाली नहीं होगी। पुनर्जन्म का नया अवसर देने वाले नारायण अहंकार की इमारत तोड़कर निरहंकार नारायण की स्मृति दिलाती है। चौथा फायदा है। पांचवा फायदा है मृत्यु से राजा और रंक का भेद मिटाती। और छठा फायदा है बंधन रूपी बने इस बीमार शरीर से, जिम्मेदारी वाले शरीर से, कर्जदार और रुग्ण शरीर से छुटकारा दिलाती। सातवां फायदा है कि मृत्यु योनि बदल देती है। और आठवां फायदा है कि जीवन की विविधता बदल देती है। तुम अमर हो, विविधता मरती है। बचपन मर गया, किशोर अवस्था मर गई, सुख मर गया, दुख मर गया, बीमारी मर गई, तंदुरुस्ती मर गई। तुम अमर चैतन्य हो। ये मृत्यु के समय भी समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। नौमा यह कि भूतकाल पे से पर्दा हटा देती है। 10वां मृत्यु से ये फायदा है कि कर्म क्षय हो जाते हैं, कर्ज से मुक्ति का अवसर मिल जाता है, लेन देन पूरा होता है और चल पड़े। 11वां फायदा है कि प्रत्येक मृत्यु के समय आत्मा की अमरता, शाश्वतता ज्यों की त्यों रहती है। मरते हैं तो शरीर मरते हैं, लेकिन मैं चैतन्य अमर हूं, इसकी पुष्टि कराती है मृत्यु। धन्य है मृत्यु। 12वां फायदा है एक की मौत दूसरे के लिए उपकारक होती है। वैराग्य दिलाती है, वस्तुएं दिलाती है, सावधानी दिलाती है, जीवन की सच्चाई की खबर दे जाती है कि इतना तोंग और इतना ये था, मर गया, हमें भी मरना है।
गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, सारे विपदाओं का हरण करने वाली मृत्यु मैं ही हूं। प्रेम और आनंद का प्रतिबिंब समझ, चेतन का प्रतिबिंब समझ, स्थिरता दृढ़ कर, सत्य का सनातन धर्म का विशेष ध्यान रख। तू सत्य है और सत्य शरीर मर रहा है। तू चेतन है, जड़ शरीर विलय हो रहा है। तू आत्मा ब्रह्म है। तुम न भी पहचानो लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम अमर आत्मा हो, मेरे सनातन पुत्र हो। तुम भी इस शरीर से न निकलो लेकिन मैं तुम्हें निकाले बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम मुझे प्राप्त करने योग्य हो। हाड़ मास को पाकर तुम क्या कर लोगे। ऐसे ही 14 लोग तो जीते जी भी मरे हुए हैं। और जो सत्संगी हैं, परोपकारी हैं, भगवत ध्यान भजन में, वो मरने के बाद भी तो अमर है। हे अमृत पुत्र, तू मरता नहीं, ऐसा जिसने ज्ञान सुना है वो धनभागी है। हे सुख दुख का साक्षी, तू चैतन्य है। इस ज्ञान में जिसकी प्रीति गति हुई वो धनभागी है, वो अमर है। ओमकार का जप करे, ध्यान करे, महापुरुषों का संग और सेवा में तत्पर रहे, वह जीते जी मुक्त आत्मा है। मरने के बाद भी अमर तत्व को पा लेता है। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तः। जो पाखंडी आदमी है वो जीते जी मरा हुआ है। धूर्त आदमी, झूठा, जो गुरु के आगे झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं, उनसे बड़ा अभागा कौन। पाखंड, झूठे लोग। अति कामी, न अमावस्या देखे न पूनम देखे, न जन्माष्टमी देखे, न शिवरात्रि देखे, न होली न दिवाली। काम विकार में जो फिसलता रहता वो जीते जी मरा है, अभागा है। धन होते हुए भी जो सत्कर्म दान पुण्य नहीं करता, कंजूसी के कारण धन जमा कर करके मर जाता है, वो तो जीते जी मरा समझो। जिसको अच्छी बात सूझती नहीं, अच्छी जगह पर बैठने में रुचि नहीं, मूड है, वो जीते जी मरा है। जो भावना से दरिद्र है, कर्म से दरिद्र है, भक्ति से दरिद्र है, पैसे से दरिद्र है, वो जीता जी मरा हुआ है। जिसका कहीं उपयोग नहीं, यश नहीं, दूसरों पर बोझा है, वो जीते जी मरा है। जो किसी के काम नहीं आता और ईश्वर से प्रेम नहीं करता, वो जीते जी मरा हुआ है। जो अति वृद्ध है और देह को मैं मानता है, संसार को सत्य मानता और मुझे कोई बचाए, कोई भला कर दे, रोता रेंगता रहता है, वो जीते जी मरा हुआ है। जो सदा रोगी है मन से तन से, वो जीते जी मरा है।
जो अति क्रोधी है वो जीते जी मरा है। जो ईश्वर से, शास्त्र से, सद्गुरु से विमुख है वो अभागा जीते जी मृत्यु की खाई में घुल मिल गया है। 11वां वह व्यक्ति जो श्रुति संत का वचन टाल देता है, विरोधी है, वेद शास्त्र गीता उपनिषद का विरोधी है, वो जीते जी मरा है। गौ मांस और मदिरा जिसको प्रिय है वो जीते जी मरा है। जो निंदक है, जिस किसी की निंदा करेगा और संत की निंदा करने में भी देर नहीं करेगा, वह अभागा जीते जी मरा है। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। जो केवल अपने शरीर को पोषने में लगा है, दूसरे का ख्याल नहीं रखता और मरने के बाद की यात्रा का विचार नहीं रखता, वो जीते जी मरा है। और जो अति पापी है उसका तो कहना क्या, वो जीते जी मरा है। ऐसे ही जो अति पुण्य आत्मा है मरने के बाद भी अमर है। इससे 14 विपरीत बातें जोड़ दो तो मरने के बाद भी अमर है। अति पापी से अति पुण्य आत्मा मरने के बाद भी अपनी यश से जीवित है। बोझो जिसके जीवन में पाखंड नहीं है, सच्चाई हो, मरने के बाद भी अमर है। जो काम का गुलाम नहीं है, राम के रस में तृप्त है, वो मरने के बाद भी अमर है। जो दानी है, उदार है, वो जीने के मरने के बाद भी अमर है। जो शास्त्र संत के उपदेश सत्संग से मूढ़ता मिटा चुका है, वो मरने के बाद भी अमर है। जिसके जीवन में सत्संग का धन है, जप और ध्यान का धन है, सेवा का धन है, वो मरने के बाद भी अमर है। जो भगवत यश से सुसंपन्न है, वो मरने के बाद भी अमर है। वृद्ध होने पर भी जिसका उत्साह जवान जैसा है और जिसकी प्रीति भक्ति है, वो मरने के बाद भी अमर है। लीलाशाह प्रभु अमर है, राम कृष्ण अमर है, शबरी अमर है। जो निरोग तन, निरोग मन, निरोग मति का धनी है, वो मरने के बाद भी अमर है। जो क्रोध का दृष्टा, क्रोध का साक्षी है और अनुशासनीय शक्ति का उपयोग करता है, क्रोध देखने भर को है, वो अक्रोधी महापुरुष शरीर मरने के बाद भी अमर पद का धनी। जो ईश्वर के सन्मुख है, वो शरीर न होते हुए भी अमर है। जो श्रुति और संत के रस में रसवान है, वो मरने के बाद भी अमर है। जो श्रुति संत भगवत जनों का, सत्संगियों का हित चाहता है, वो मरने के बाद भी अमर है। जो केवल अपना शरीर नहीं पोसता है, सबका शरीर अपना रूप जानता है, वो महापुरुष शरीर न होने के बाद भी वो अनेकों शरीरों में अपना ओज तेज बरसाया हुआ अमर आत्मा। जो अति पुण्य आत्मा है, पुण्य पर्वों को ध्यान भजन करता है, करवाता है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माहो वंदन अगणित। जीते जी मरना क्यों, मरने के बाद भी अमर रहना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
मृत्यु में 12 फायदे हैं, उसका फायदा लेना चाहिए। और जीते जी मरा हुआ 14 दुर्गुण है, उनसे बचना चाहिए। और ये सुंदर उपाय है। संकल्प विकल्प चंचलता हर लेगा, अपनी दिव्यता भर लेगा। मरना जीना शरीर का खेल है, दुखी सुखी मन का खेल है। चिंतित निश्चिंत चित्त का है मैं प्रभु का प्रभु मेरा। इसे करते अंदर आनंदित आह्लादित होते जाओ तो जीवन है, लेकिन मौत भी तुम्हारे परम जीवन की सुवास देगी। ओम ओम। ओ माय सोल यू आर गॉड। ओ मेरे आत्मदेव तुम ही परमात्मा। आर नॉट फॉर अवे। तुम नहीं हो, दुर्लभ नहीं हो, मेरे ही आत्मदेव। ऐसा समझकर विश्रांति पाने वाला जीते जी तो अमर है, और शरीर न होने के बाद भी अमर ब्रह्म के साथ एक है। तस्य तुलना के न जायते, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने। नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी सकल सृष्टि का करता, ब्रह्मज्ञानी सद जीवत नहीं मरता। उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसने पा लिया वो सदा जीता है, कभी मरता नहीं। देह की मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं, समझ की मृत्यु, शांति की मृत्यु, भक्ति की मृत्यु, सत्कर्म की मृत्यु ही जिंदों को मार बैठी। और सद्गुणों की समझ मृतकों को भी अमरता प्रदान कर देती। शबरी कहती राम तीर्थ कहते हो नानक जी कहते हैं हरि ओ। मंसूर कहते हैं अल्लाह हो। ओंकार के दीर्घ उच्चारण में संकल्प विकल्प नहीं, यही तो हमारा आत्मा की खबर है। अ और म के बीच दूसरा कोई स्पंदन ही नहीं। अमरता दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराई। श्वास अंदर गया, बाहर आए तो गिनती। 3 घंटे रोज जो जप करता है वो अमर पद को सहज में पा लेता है। हंसी वो, खेली वो, धरी वो ध्यान, अहर्निश कथि वो ब्रह्म ज्ञान। अंबर समव्यापक है जोगी सागर जैसा गहरा। अंबर समव्यापक है जोगी सागर जैसा गहरा। सबसे ऊंची इनकी ऊंचाई सदा स्वयं में ठहरा। सबसे ऊंची इनकी ऊंचाई सदा स्वयं में ठहरा। जो
दर्शन देते छा जाती खुशहाली। जब भी जहाँ भी दर्शन देते छा जाती खुशहाली। जोगी का जब दर्शन होता तभी होली दिवाली। जोगी का जब दर्शन